एक कहावत है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि पीने वाले को सिर्फ पीने का बहाना चाहिए। चिंता मत कीजिए, हमको भी पता है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन मुहावरों पर थोड़ी ही बंदी है। अब ये पुराना कहावत है, मुहावरा है कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस समय में, इस कालखंड में इस मुहावरे की याद इतना अधिक क्यों कर रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव था। उपचुनाव को लेकर के सभी दल अपने अपने जीत का दावा ठोक रहे थे, लेकिन आज 2 नवंबर है। 2 नवंबर मतगणना की तिथि थी और ऐसे में अब रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट की बात करें तो एनडीए के पक्ष में, यानी कि नीतीश कुमार जी का तीर, जितनी भी बाधाएं थी, जितना भी षड्यंत्र था, राजनीतिक सहमत था, सबको भेदते हुए नजर आया और नीतीश कुमार जी फिर से अपने परंपरागत दोनों सीटों को इस उपचुनाव में बचाते हुए नजर आए। और नीतीश कुमार जी का जो नाक पर जो एक संकट के बादल गहरा रहे थे, नाक कटने का सवाल आ गया था, तो नीतीश कुमार जी का अब नाक सुरक्षित है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर हमने इस मुहावरे की चर्चा की थी कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, तो इसमें आखिर ऐसी क्या बात है। अब बता दें कि जीत एनडीए की हुई है, नीतीश कुमार जी की हुई है, लेकिन लोजपा के भीतर का जो विवाद था उसकी भी चर्चा इस जीत के साथ चलने लगी है। चलिए पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव से ठीक पहले हमने देखा था कि चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला करते हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 2 अलग नाम दे दिए थे। एक दिया था राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरी ओर नाम दिया गया था लोजपा रामविलास। लोजपा रामविलास चिराग पासवान के हाथ लगा था और उसे चुनाव चिन्ह दिया गया था हेलीकॉप्टर छाप। और इसके बाद अगर बात करें तो सिलाई मशीन छाप के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस जी, पशुपति पारस चाचा के हाथ में जो है वो मिला था चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन अब आपको बता दें कि इस उपचुनाव में चिराग पासवान जी अपने प्रत्याशी को उतारे हुए नजर आ रहे थे। कुशेश्वर स्थान हो या फिर तारापुर, दोनों जगह से उतारे हुए थे। चिराग पासवान जी के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम था, क्योंकि एक जो है यानी कि तारापुर का जो मुकाबला है वह तारापुर चिराग पासवान जी जहाँ के सांसद हैं, जमुई के सांसद हैं, तो जमुई संसदीय क्षेत्र में ही पड़ता है। अब जैसे ही रिजल्ट आया है और चिराग पासवान जी की करारी हार हुई है, इसके बाद चिराग पासवान जी के जो विरोधी हैं, यानी कि उनके चाचा के जो पार्टी के नेता हैं, वह खुल करके सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि जदयू में रहे थे केशव सिंह जी, जो बाद में जो पशुपति कुमार पारस जी के साथ चले गए, तो उन्होंने जो आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो महासचिव हैं, हम बात कर रहे हैं केशव जी की, केशव सिंह ने सीधे तौर पर इस रिजल्ट आने के बाद जो है चिराग पासवान जी से कहा है कि आपको हार की जिम्मेदारी लेते हुए आपके संसदीय लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जो उपचुनाव थे उसमें भी आप अपने सीट को नहीं बचा पाए, और इस हार की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आपको लोकसभा के सदस्यता से आपको इस्तीफा देनी चाहिए। साथ ही साथ केशव सिंह जी ने यह भी बात कही है कि चिराग पासवान जी के संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले तारापुर में चिराग पासवान जी को महज 5360 के आसपास वोट आए, जबकि कुशेश्वर स्थान में 5600 कुछ वोट जो है चिराग पासवान जी के हाथ लगे हैं। ऐसे में ये वोट जो है जब लोजपा यूनाइट थी तो इससे भी कम लगा है। यानी कि चिराग पासवान जी की जो नीति है फर्स्ट बिहारी के साथ साथ अन्य नीतियों पर केशव सिंह जी ने एक बड़ा प्रहार किया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान जी इस प्रहार का क्या जवाब देते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।